हेलो एवरीवन, मैं ओम कुशवाहा मैथ्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास हमने पॉलीगन के कॉन्सेप्ट ही कर पाए थे और एक दो क्वेश्चन भी किए थे, लेकिन आज उन कॉन्सेप्टों पे आधारित कुछ क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। तो बच्चे चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है बच्चे, एक बहुभुज के 5 कोणों में से प्रत्येक कोण का मान 172 डिग्री है और शेष कोणों में से प्रत्येक का मान 160 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या बताइए। तो इसमें क्या कह रहा है बच्चे, भुजाओं की संख्या बताना है। तो मान लेते हैं बच्चे, भुजाएं कितनी है, n। क्या मान लिए बच्चे, भुजाएं क्या है, n है। क्या बच्चे, भुजाएं n है। ठीक है। एक और पॉइंट बच्चे याद रखना, जो बहुभुज होगा, जितनी भुजाएं होंगी उतने ही उसमें कोण बनेंगे, एंगल बनेंगे। ये पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि जो बहुभुज होगा, बहुभुज जितनी साइड्स होंगी उतने ही एंगल बनेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, एक बहुभुज के 5 कोणों में से कितने कोण बच्चे उसने कह दिए, 5 कोण दे दिए हैं और 5 कोणों में से प्रत्येक का मान कितना, 172 डिग्री। कितना है, 172 डिग्री। देखो भुजाएं कितनी है, n, तो टोटल कोण कितने बनेंगे, n ही कोण बनेंगे। अब n कोण बनेंगे बच्चे, n में से 5 कोण निकल चुके हैं, तो अब कितने बच गए, n माइनस 5। अब कितने बचे बच्चे, n माइनस 5 ही कोण तो बचे अब। और कह रहा ये जो शेष कोण बचे हैं उनका प्रत्येक का मान कितना है, 160 डिग्री है। तो बच्चे जो n माइनस 5 कोण बचे, इनका मान कितना है, 160 डिग्री। ये जो है 5 कोणों का योग आ गया और यहां से शेष बचे हुए कोणों योग आ गया। यानी इसका क्या मतलब हो गया, ये जो आ गया है, इस बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग आ गया। ये क्या आया है, इस बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग आ गया। और सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है बच्चे, n माइनस 2 इंटू 180। क्या होता है, 180। ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चे, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो सभी 5 कट रहा तो 5 काट देते हैं यहां से, 5 से इसको काटो, 5 ताई 15, एक बचा, 5 दूनी 10। फिर इसको काटो 5 से, कितना हो गया, 5 ताई 15, 3 बचा, 5 छक्का 30। ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा। हाँ, अभी आप और काट सकते हैं, यहां से 4 कट रहा है सबसे, 4 से और काट दो। 4 से काटेंगे क्या हो जाएगा, 4 से काटेंगे बच्चे क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, कितना बच्चा 1, 4 त्याई 12, प्लस ये कितना रहेगा यहाँ पे, n माइनस 5, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, यहां से कितना रहेगा, n माइनस 2 इंटू 4 से काटेंगे 36 से, कितनी बार कटेगा, 9 बार, 9 चौके 36। समझ आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से अंदर इसको गुणा कराएंगे। 8 का अंदर गुणा कराए कितना आ गया, 8n माइनस 8 पंचे 40। यहां से 9 का अंदर गुणा कराया कितना आ गया, 9n माइनस कितना हो गया, 18। कितना हो गया बच्चे, 18। जो ये 8n है मैं इस साइड लेके गया और जो ये 18 दिख रहा मैं इस साइड लेके आ गया। समझ आ रहा नहीं आ रहा। जब मैं इसको 8n को इस साइड ले गया तो क्या हो गया, 9n माइनस 8n बराबर इस साइड क्या बच गया बच्चे, देखो इस साइड क्या बच गया, 43 माइनस 40, और ये माइनस में था, इस साइड आया किस में हो जाएगा, प्लस में। किस में हो जाएगा, प्लस में। किस में हो जाएगा बच्चे, प्लस में हो जाएगा। ठीक है। देखो 43 में से 40 गया, कितना बचा, 3 और प्लस 18 कितना हो गया, 21। कितना आया बच्चे, 21 आ गया। यहां से कितना हुआ, 9n माइनस 8n, तो कितना बचा, n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 21। n की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। इसका मतलब क्या है बच्चे, इस जो बहुभुज जो दिया था इसमें टोटल साइड्स कितनी थी, 21 भुजाएं थी। कुल भुजाएं कितनी थी इसमें, 21 भुजा थी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। बस हमने कुछ नहीं किया, इसमें क्या किया, मान लिया भुजाएं कितनी है, n, तो n भुजाएं तो n कोण बनेंगे, और जो n कोण बनेंगे उनमें से 5 कोणों का मान दिया है 172। प्रत्येक कोण का मान दिया 172, तो 5 कोणों का क्या निकाला, क्या आ जाएगा, 5 गुणे 172। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। जो कोण बच गए हैं, यानी अब कितना थे, n थे, 5 निकले, कितना बचा, n माइनस 5, और इनमें बचे हुए प्रत्येक कोण का मान कितना है, 160। तो प्रत्येक कोण का गुणा करा दिया, यहां से क्या निकल गया है, सभी अंतःकोणों का योग, और इसका फार्मूला क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180। बस इसको सॉल्व कर लिया तो n का मान कितना आ गया, 21।
समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चे? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन करते हैं अब। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो समबाहुभुज, कितने बहुभुज है? दो समबाहुभुज है। दो समबाहुभुज के भुजाओं का अनुपात, देखिए ये क्या कह रहा है, भुजाओं का अनुपात दिया है इसमें, भुजाओं का जो अनुपात है इसमें, भुजाओं का अनुपात दिया है 1:2 के। इसमें दिया है 1:2 के, उसमें अनुपात में दिया है। यदि पहले बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, जो पहला वाला है ये वाला, ठीक है, उसके अंतःकोण का मान के कितना दिया है, 120। ये क्या दिया बच्चे, अंतःकोण का मान कितना है, अंतःकोण का मान 120 कितना है बच्चे? अच्छा 120। तो आप बताइए ये 120 है, 20 है, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? बाह्य कोण हो जाएगा बच्चे 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्योंकि पिछली क्लास में बताया हूं जो आंतरिक कोण होता है और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180। कितना होता है बच्चे? 180। अंतःकोण कितना, 120, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है। फिर क्या क्या कह रहा है, दूसरे बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान बताइए। क्या पूछ रहा है वो? प्रत्येक बाह्य कोण का मान बताना है। तो देखिए अब क्या, ये आ गया बाह्य कोण का मान किसका? फर्स्ट का। ये क्या है? ये फर्स्ट है बच्चे, ये सेकंड बहुभुज है, ये फर्स्ट बहुभुज है, ये सेकंड बहुभुज है। इस साइड का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बताओ, आपको प्रत्येक बाह्य कोण का मान पता है कितना है, 60 है, और टोटल आपको पता होता 360। तो क्या इससे आप साइड नहीं निकाल पाओगे? भुजा कितनी भुजा है नहीं निकाल पाओगे? कैसे करोगे बच्चे? 360 डिवाइड बाई 60। कितना करोगे? डिवाइड बाई 60। एक जीरो से एक जीरो, 6 से 36 कितनी बार कटा? 6 बार। तो जो पहले प्रकार का बहुभुज है उसकी साइड कितनी आ गई? 6। कितनी आ गई? 6 साइड आ गई बच्चे। अगर ये 6 साइड है तो एक की वैल्यू कितनी है? 6। कितना गुना हो गया? 6 गुना। तो दूसरा जो बहुभुज है इसकी साइड कितनी हो गई बच्चे? 12। कितनी हो गई? 12। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि साइड भी बताओ, तो बच्चे साइड कितनी आ गई? 6 और 12। कितनी आ गई? 6 और 12, ये साइड्स आ गई। लेकिन उसने साइड नहीं पूछा, क्या पूछा है? जो दूसरे बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान बताइए। अब देखिए दूसरे जो बहुभुज साइड कितनी है? 12 है। तो आप यहां से प्रत्येक प्रत्येक बाह्य कोण निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते बच्चे? प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकालोगे? टोटल सम कितना होता है? 360 होता है। इसमें भाग किसका दोगे? नंबर ऑफ साइड। कितना दिया है? 12। कितना दिया है बच्चे? 12 साइड से दिए है, तो 12 से भाग कर दें, कितना हो गया? 12 ते आए 36। कितना मान आ गया इसको? इसका 30 डिग्री। कितना आ गया बच्चे? 30 डिग्री आ गया। तो जो दूसरे टाइप का बहुभुज है इसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना है? 30 डिग्री। और आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया, बाह्य कोण का मान क्या है? तो आंसर यही आ गया बच्चे। अगर पूछता जो सेकेंड टाइप का बहुभुज है उसके अंतःकोण क्या होगा, प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा, तो कितना होगा बच्चा? 180 माइनस 30 कर दोगे, कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। ओके, चलिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन दिया हुआ तीसरा। तीसरा जो क्वेश्चन है सेम है, सेम क्वेश्चन है ये तीसरा वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है बच्चा? सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अभी बाह्य की जगह ना करके अब क्या कह रहा है? अंतः पूछा है। अब अंतः कोण बताना है, तो अब जो आएगा बाह्य कोण उसमें से 180 क्या करेंगे? 180 से घटा देंगे। देखिए 180 से क्या करेंगे? उसमें घटा देंगे। दो बहुभुज के भुजाओं का अनुपात, ये किसका दिया है बच्चे? जो साइड्स हैं इनका रेशियो दिया है। कितना दिया है? 3:4। कितना दिया? 3:4। उसमें कह रहा है दूसरे बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण। अब इसमें क्या कह रहा है? दूसरे, ये पहला टाइप का है और ये दूसरे टाइप का बहुभुज के साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है उसमें कि दूसरे बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान 135 डिग्री है। दूसरे टाइप का कह रहा प्रत्येक अंतःकोण, ये क्या है बच्चे? अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण, ठीक है। प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना दिया हुआ है? 135। कितना दिया हुआ बच्चे? 135। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना आ गया? बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण 180 माइनस 135 कितना आ गया? 45। कितना आ गया बच्चे? 45। कितना आ जाएगा?
45 आ जाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? एक स्टेप चल रहा है। अब ये कह रहा है कि पहले बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान होता है ये पहले टाइप का। तो पहले साइड निकाल लेते हैं। तो साइड कैसे निकाल लेंगे? साइड निकालने के लिए क्या होगा? टोटल सम बाह्य कोण 360, प्रत्येक बाह्य कोण से भाग दे देंगे। किससे? 45 से। किससे करेंगे बच्चे? 45 से हम भाग दे देंगे। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये कितनी बार कटेगा बच्चे? 8 बार। कितनी बार कट जाएगा? 8 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 8 बार। जो सेकेंड टाइप का बहुभुज है उसकी साइड कितनी है? 8। रेशियो में कितना दिया हुआ है? 4। 4 का मान कितना दिया हुआ है? 8 दिया। कितना गुना हुआ? हो गया 2 गुना। तो पहले टाइप का जो बहुभुज है उसकी साइड कितनी आ गई? 6। उसकी साइड कितनी आ गई बच्चे? 6 साइड आ गई। तो सेकेंड टाइप का जो बहुभुज है इसके प्रत्येक बाह्य कोण क्या कैसे निकालेंगे? 360 डिवाइड बाई साइड। साइड कितनी है बच्चे? 6 से भाग कर दे। कितना आ गया यहाँ से? 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। लेकिन उसने अंतःकोण नहीं पूछा, सॉरी बाह्य कोण नहीं पूछा, अंतःकोण पूछा है। तो प्रत्येक अंतःकोण कैसे निकालोगे बच्चे? 180 माइनस 60 कर दोगे। प्रत्येक अंतःकोण कैसे निकल के आएगा? 180 माइनस 60। कितना आ गया यहाँ से? 120। कितना आ गया बच्चे? 120। समझ गए ना? हाँ या नहीं? समझ आ रहा नहीं आ रहा? यहाँ क्या किया है? प्रत्येक बाह्य कोण आ गया 60 डिग्री। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना आ जाएगा? 120, क्योंकि अंतःकोण और बाह्य कोण का मान का योग कितना होता है? 180। कितना होता है बच्चे? 180। चलिए अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, जो चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, इसलिए हमने इसमें ऑप्शन रखे हुए हैं। इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या पूछा है? भुजाओं की संख्या बताइए। क्या पूछा बच्चे? भुजाओं की संख्या, और रेशियो भी दिया है भुजाओं का। हम डिटेल भी बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे इसमें। देखो, दो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्याओं का अनुपात, इसका मतलब क्या? साइड्स का रेशियो दिया है। साइड का रेशियो कितना दिया है? 3:4। कितना दिया बच्चे? 3:4। अब देखो, ये साइड्स का रेशियो, अब पूछा भी गया है भुजाओं की संख्या बताओ, तो आपको और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें से। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, अभी इसको और कुछ नहीं पढ़ना। जो भी ऑप्शन होगा, जो पहले टाइप का बहुभुज होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, और जो सेकेंड टाइप के बहुभुज होगा उसकी साइड 4 का मल्टीपल में होंगी, 4 के मल्टीपल में होगी। तो अब ऑप्शन आपको चेक करना है, क्या भाई ये 4 जो है 3 का मल्टीपल है? नहीं है, तो पहला ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे। दूसरा देखेंगे बच्चे, क्या जो 6 है 3 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। लेकिन हमको अब क्या देखना? सेकेंड टाइप जो बहुभुज है उसकी साइड का देखना है। जो 10 आया है, क्या 4 का मल्टीपल है बच्चे? नहीं है, तो ये भी कट गया। दोनों को देखना है, एक को नहीं। अब देखना तीसरा, जो 6 और 8 दिया हुआ, क्या 6 3 का मल्टीपल है? बिल्कुल बच्चे, 3 दूनी 6। क्या 8 4 का मल्टीपल है? बिल्कुल है, 4 दूनी 8। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर और देख लेते हैं। क्या ये 8 कटेगा 3 से? नहीं। क्या 11 कटेगा 4 से? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा बच्चे? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए ना? ये हम करेंगे बाई ऑप्शन, क्योंकि हमें साइड्स का रेशियो दिया है और साइड्स की संख्या ही पूछी है, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर सकते हैं। ओके, लेकिन अब चलते हैं हम डिटेल से। एक बार डिटेल देखते हैं। बच्चे, जो साइड्स का रेशियो दिया है, इसमें दिया है साइड्स का रेशियो 3:4। तो इसमें भुजा क्या आ जाएंगी? 3n और 4n। यही आएगी ना भुजा, 3n और 4n। मान लिया हमने ये 3n है, ये 4n है। अब कह रहा है वो इसके प्रत्येक कोण का अनुपात, इसके जो प्रत्येक कोण है ना अंतःकोण, उसका अनुपात कितना दिया है? 8:9 है। तो प्रत्येक बहुभुज के भुजाओं की संख्या बताइए। तो बच्चा प्रत्येक अंतःकोण का मान कैसे निकालते हैं? n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n। ठीक है, तो अब देखिए पहले टाइप का है, तो क्या हो जाएगा ये बच्चे? 3n-2
इंटू 180 डिवाइड बाई 3n। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये पहले वाले निकला है प्रत्येक अंतः कोण। फिर सेकेंड टाइप कैसे निकालेंगे, 4n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइड बाई 4n। इससे निकला है सेकेंड टाइप प्रत्येक अंतः कोण। और इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, 8:9। कितना दिया हुआ बच्चा, 8:9। कितना दिया हुआ है, 8:9। समझ गए कि नहीं? अब देखो, इस n से ये वाला n कट गया, ये n से ये वाला n कट गया, ये 180 से ये वाला 180 कट गया। ठीक है, अब देखो क्या होता है इसमें, 5 5 का गुणा होता है, दूर दूर का गुणा होता है। 5 5 का दूर दूर का गुणा होता है। तो ये 4 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। ये 4 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो क्या हो गया, 4 इंटू 3n माइनस 2। और ये 4n माइनस 2 कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पे 3 4n माइनस 2। और बराबर में क्या दिया हुआ है, 8/9। 8/9 बच्चा यहां से कर सकता है। 4 से 8 कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। 3 से 9 कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। अब हम क्या करा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, कितना हो जाएगा, 3 9 माइनस 6। 2 का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे बच्चे, कितना हो जाएगा, 8n माइनस 4। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब क्या होगा, इसको मैं इस साइड ले आया और इसको मैं उस साइड ले गया। तो 9n माइनस 8n बराबर माइनस 4। और ये माइनस में उस साइड गया, क्या हो गया, प्लस में। 9n माइनस 8n कितना बचा, n। ये माइनस का 4, ये प्लस का 6 है, तो कितना आ गया, यहाँ से 2। तो n की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, 2 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब n की वैल्यू हम यहां रख देंगे। n की वैल्यू यहां रखा तो क्या आ गई, ये 6 आ गया और ये 8 आ गया। यही पूछा था, इनकी भुजाएं बताइए। क्या पूछा था, इनकी भुजाएं बताइए। समझ गए कि नहीं? ये तो आपका डिटेल हो गया। लेकिन आप जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बाई ऑप्शन ही करिएगा। उससे क्या होगा बच्चे, टाइम बचेगा आपका। ठीक है कि नहीं? समझ में आया? चलिए बच्चे, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें कहा गया n भुजा वाला और n+1 भुजा वाला दो बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का अंतर 5 है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। इसमें दो बहुभुज है बच्चे, जिसमें से एक की भुजा n और दूसरी के n+1 है। तो इसमें कह रहा है बाह्य कोण का अंतर दिया है। तो बच्चे बाह्य कोण निकालते कैसे हैं, बाह्य कोण निकालते हैं 360 बटे नंबर ऑफ साइड से निकल आएगा प्रत्येक बाह्य कोण। ठीक है, तो 360 और पहले वाली भुजा कितनी है, n। n से भाग लगा दिए, क्या आ गया, प्रत्येक बाह्य कोण। दूसरे वाले निकालना कितना आएगा, 360 डिवाइड बाई n+1। और इनका जो अंतर दिया बच्चे, वो कितना दिया है, 5। अंतर कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। अब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, n का मान यहां बच्चे बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो आप यहां सॉल्व करोगे, यहां से क्या निकल के आ जाएगा, n का मान निकल के आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा इसको ना करके शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, कैसे करेंगे इसको शॉर्ट ट्रिक। देखो, बाह्य कोणों का जो सम होता है कितना होता है बच्चे, 360। क्या होता है, 360 होता है। इसको मैं समझाता हूं ये आया कैसे, यहां से मैं समझाऊं ये कैसे आया है। ठीक है, ये कैसे आया है। 360 क्या होता है, बाह्य कोणों का सम होता है 360। और बच्चे जो पूछा गया है वो कहां रखेंगे हम, ऊपर। हमसे क्या पूछा है, भुजाएं, संख्या पूछिए, भुजाओं की संख्या। तो देखो दिया क्या है, कोणों का अंतर। तो भाई जो ऊपर आएगा तो भुजाओं का अंतर ही आएगा, क्योंकि हमको नीचे क्या रखना पड़ेगा, कोण का अंतर। और ध्यान रखना, जो पूछा है वो ऊपर रहेगा और जो नहीं पूछा है वो नीचे रहेगा। देखो भुजाओं का अंतर यहां से निकालो, कितना आ गया, यहां भुजाओं अंतर कितना आएगा, n+1 माइनस n कितना आएगा बच्चे, 1 आएगा। तो ऊपर रखेंगे। जो पूछा गया, मैं फिर कह रहा हूं, जो पूछा वो कहां रखेंगे, ऊपर। भुजाएं पूछा है, भुजाओं का अंतर कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे। और जो अंतर कोणों दिया है उसको कहां रखेंगे, नीचे। उसको कहां रखेंगे बच्चे, नीचे रखेंगे। अब 5 से इसको काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा, 72 बार। कितनी बार कट गया बच्चे, 72 बार कट गया ये। अब याद रखना, जो 72 आया है ना बच्चे, इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि अंतर 1 का हो। कितने का अंतर हो, 1 का। जो 72 है, दो संख्याओं का ऐसा गुणनफल ढूंढना है हमें कि अंतर कितना हो, 1 हो। बच्चे अंतर क्यों 1 होगा, क्योंकि भुजाओं का अंतर यहां से कितना निकलेगा, 1 ही निकलेगा। तो 72 से आप क्या कर सकते हैं, 8 × 9।
8 गुणे 9 ही आएगा। 8 गुणे 9, 8 नम्मा 72। इसमें n जो आएगा बच्चे कितना आएगा? 8 आएगा। n का मान कितना आएगा? 8 आएगा, क्योंकि जो 9 है ना बच्चे, इसमें एक जोड़ क्या है? n+1, ये है होगा 9, और n का मान कितना होगा? 8 होगा। तो याद रखना, आपको ये शॉर्ट ट्रिक ऐसे याद रखनी है। 360 बायकोणों का योग होता है। जो पूछा है हमें ऊपर रखना है। भुजाएं पूछे तो भुजाओं का अंतर कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे। और कोणों का अंतर कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। फिर काट देंगे, जो आएगा अब उसमें से दो संख्याओं का ऐसा गुणनफल ढूंढना है कि अंतर कितना आ जाए? 1। देखो इसमें एक अंतर आ रहा है तो इसमें 1 खोज रहे हैं, और जो दूसरे में जितना आएगा हम वो वाला अंतर खोजेंगे। समझ में आ रहा नहीं आया? देखो बच्चे ये आया कैसे, ये कैसे आया, इसको एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। जब मैंने इससे यहाँ 360 कॉमन लिया और यहाँ n+1 क्या लिया भाई बच्चे? एलसीएम। यहाँ क्या हो गया? n+1 माइनस n से n कट गया, बराबर में क्या है? 5। बराबर में क्या है बच्चे? 5। यहां से क्या आ गया? 360, और यहां से कितना बचा? 1। और बच्चे मैं 5 को कहां ले आया? नीचे। 5 को कहां ले आया? नीचे। और इसको कहां भेज दिया? यहां भेज दिया n+1। बस मैंने यही किया बच्चे, यही डायरेक्ट यहां रख दिया है। देखो 360 और जो डिफरेंस है वो कहां रखा है? इनका डिफरेंस देखो ऊपर रखा हुआ है, और जो कोणों का अंतर है नीचे रखा हुआ है। आया, और यहाँ देखो n+1, और ऐसे दो संख्याओं में तोड़ा है कि इनका अंतर 1 आ जाए, और इसमें n वही होगा जो छोटा हो, क्योंकि n+1 बड़ा हो जाएगा तो छोटी वाली संख्या क्या होगी? n होगी। ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? अब सेम क्वेश्चन बच्चा, छठा क्वेश्चन ऐसे ही है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, लेकिन इसको देखेंगे हम शॉर्ट तरीके से। इसको कैसे करेंगे हम? शॉर्ट तरीके से। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे? n भुजाएं और n+2 भुजा वाला दो बहुभुज के प्रत्येक बायकोण का अंतर 15 है, तो n का मान क्या होगा? देखो बच्चे क्या पूछा है? भुजाएं पूछा है। क्या पूछा है? भुजाएं पूछा, n का मान पूछा हुआ है। तो बायकोणों का योग कितना होता है? 360। 360 गुणे, अब ऊपर क्या रखेंगे? भुजाओं का अंतर, क्योंकि क्या दिया यहाँ पे? कोणों का अंतर दिया है। और कोणों का अंतर कहाँ रखेंगे हम? नीचे हर में रखेंगे। और भुजाओं का अंतर यहां से कितना निकलेगा? n+2 -2 कितना आएगा बच्चे? सॉरी 2 नहीं, -n कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब इसको 15 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 15 दूनी 30, 6 बचा, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 24 गुणे 2 कितना हो गया बच्चे? 48। कितना हो गया? 48। अब हमें 48 के दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि इनका अंतर कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो बच्चे आप क्या करोगे? इसका फैक्टर ढूंढोगे। वो फैक्टर क्या होगा? 6 × 8। 6 × 8। n का मान कितना आ गया बच्चे? 6। n का मान कितना आ गया? 6 आ गया, क्योंकि 6 में अगर 2 जोड़ देंगे तो n+2 आ जाएगा। n का मान कितना आ गया? 6 आ गया। समझ गए कि नहीं समझे बच्चे? ठीक है, अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे है, इसमें क्या पूछ रहा है? विकर्णों की संख्या। तो मैं आपको 5वां कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं। 5वें कॉन्सेप्ट था विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं। विकर्णों की संख्या बच्चे निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है n-3 डिवाइड बाय 2। और n क्या है? n क्या है बच्चे? भुजाओं की संख्या। n क्या है? भुजाओं की संख्या। तो 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या 25 है, यानी n का मान कितना दे रहा है बच्चे? 25 दे रहा है। तो कह रहा है इसके विकर्णों की संख्या बताइए। तो आप क्या बताना है? नंबर ऑफ डायगोनल बताना। नंबर ऑफ डायगोनल बताना है आपको, विकर्णों की संख्या। तो कैसे करेंगे बच्चे? n का मान इस फार्मूले में रख देंगे, क्या आ जाएगा? 25 गुणे 25 - 3 डिवाइड बाय 2। तो यहां से कितना आ गया बच्चे? 25 गुणे 25 में 3 या कितना बचा? 22 डिवाइड बाय 2। 2 को 22 से को काटे कितनी बार कटेगा? 11 बार। अब 11 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना हो जाएगा? 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 22 और 5 27। कितना आ गया बच्चे? 275। कितना आ गया? 275। यानी इस जो बहुभुज ये वाला दिया है बहुभुज, इसकी साइड कितनी है? 25 है। तो इसके विकर्णों की संख्या कितनी होगी बच्चे? 275 विकर्ण होंगे। कितने होंगे? 275 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
इसमें क्या कह रहा है, एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या। इसमें आपका दिया है बच्चे विकर्णों की संख्या। कैसे निकालते हैं विकर्णों की संख्या? विकर्णों की संख्या फार्मूला क्या बताया, n-3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो कह रहा है भुजाओं की संख्या बताओ। तो भुजाओं हमने मान लिया कितनी है बच्चे, n है, और यही बताना है विकर्णों की संख्या कितना दी हुई है, 54। कितना दिया हुआ है, 54 दिया हुआ विकर्णों की संख्या। तो इसी फार्मूला रख दिया, विकर्णों की संख्या ये 54 रख दिया। क्या यहाँ से कितना आ गया, n-3 डिवाइड बाय 2। अब 2 को इस साइड ले गया तो गुणा हो गया, कितना हो गया बच्चे, 108। कितना हो गया, 108 n-3 है ही नहीं। अब देखो फिर यहाँ क्या करेंगे, 108 को हम ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि अंतर कितना आ जाए इन दोनों को। देखो कितना अंतर दिया है, 3। तो ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है बच्चे कि अंतर कितना आ जाए, 3। अगर आपका दिमाग में डायरेक्ट क्लिक कर रहा है तो ठीक है, अगर क्लिक डायरेक्ट नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन का सहारा लेंगे। आप क्या करेंगे, ऑप्शन का सहारा लेंगे। देखो अगर इसमें क्या है, 9 रखेंगे, पहले n की जगह 9 रखेंगे। जब यहाँ पे 9 रखा तो यहाँ कितना हो गया, 9 - 3 6, 6 नमा 54, 6 नमा 54 नहीं आएगा बच्चे, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 15 तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्यों बच्चे, 15 - 3 कितना होगा, 15 - 3 12, ये कितना हो जाएगा, 180। कितना हो जाएगा, 180। ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हमारा सी नंबर देखेंगे, क्या करेंगे, 12 गुणे 12 - 3 कितना हो गया, 9। ये कितना आ गया, 12 नम्मा 108। कितना आ गया बच्चे, 108। तो ये ऑप्शन सही हो गया। ये ऑप्शन क्या हो गया बच्चे, सही हो गया। यानी ये भुजा क्या है, 12 और 9, 12 और 9। अब इसमें जो n का मान आएगा बच्चे कितना आएगा, 12 आएगा। क्यों, अब जो दूसरी भुजा है वो घट के आ रही है, जुड़ के नहीं आ रही है। अब जो है दूसरी भुजा क्या है, घट के आ रही है। तो आप याद रखेंगे इसमें n का मान कितना होगा, 12 होगा, और n-3 का मान कितना होगा, 9 होगा। तो आपसे पूछा भुजाओं की संख्या बताओ, भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई। कितनी आ गई बच्चे, 12 आ गई। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करना, ऑप्शन की हेल्प ले लेना। अगर डायरेक्ट बन रहा तो बहुत अच्छी बात है बच्चे। डायरेक्ट मुझे तो डायरेक्ट दिख रहा था 12 नम्मा 108, 12 नम्मा 108। लेकिन आपको अगर नहीं बने तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन का सहारा लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे आज यहीं तक रखते हैं। आप सभी को नमस्कार।